जी दोस्तों, तो हमारे पास ये एक अल्ट्रेशन आ गई। कारीगर भाई जो है वो देख लें कैसी जो है वो गैर ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। बहरहाल ये एक अल्ट्रेशन है, इसको हम हल कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मसला हुआ है तो आप इसको देख लें कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपने बटन जो है वो निकाल दिए इसके। बटन निकालने के बाद जो है वो यहाँ पे हम इस पट्टी को जितनी भी ये पट्टी लगी हुई है बटन टेक को, हम इसको अपने अलग कर लेंगे। अपना जो हमारा कपड़ा है फ्रंट का उससे हम इसको अलग करेंगे। इसको मैंने फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। इसको जब हम अलग कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस और अब ये इस तरह की जो कंडीशन है हमारे पास सामने आई है। कपड़ा चूँकि ये बहुत ज़्यादा हल्का था, इस वजह से जो है ये लग रहा था कि ये ऐसा करेगा। तो अब बहरहाल ये आ चुका है, तो अब हमने इसको ठीक तो करना है। यहाँ पे सफाई वगैरह कर लें, इसकी सारी चीज़ें लगा दें। अब असल में है कि यहाँ पे हमने इस कपड़े को डबल करना है। यहाँ पे तकरीबन 11 इंच 11.5 इंच बन रहा है ये। तो हम एक पीस ले लेंगे। यहाँ पे पीस की पैमाइश आप कर लें। यहाँ पे देख लें 11-12 इंच का हमने एक पीस ले लिया है और तकरीबन ये 2 इंच का जो है वो पीस है और इधर से 12 इंच इसकी जो है वो लंबाई है। तो हमने जिस तरीके से इसको लगाना है ये आप देख लें। यहाँ पर अगर आपके पास इस्त्री है तो इस्त्री इसको प्रॉपर कर लें आप, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद जो है वो यहाँ पे ये एक साइड बन गई और यहाँ पे आप दूसरी साइड पे भी, नीचे वाली साइड पे भी एक निशान हल्का सा बना लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस जगह पे जो है वो सिलाई लगानी है। अब जो भाई मेरे ये काम जानते हैं उनको तो समझ आ गई होगी कि ये क्या बनने वाला है, लेकिन अगर जो भाई नहीं जानते तो उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे जो है वो देख लें, आप हम अपने मशीन पे आ गए हैं। फिरकी में जो है वो इससे मिलता जुलता हमने धागा लगा दिया है। फिरकी भी हमने भर ली है और ऊपर भी धागा जो है वो हमने लगा दिया है। यहाँ पर जो है वो देख लें आप, फिरकी को हमने ये वाला धागा फिरकी में डालना है हमने, और फिरकी डालने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि उल्टी साइड से फिरकी लगती है। ऊपर भी हमने धागा डाल लिया, तो अब ये दोनों धागे जो है वो एक जैसे हो चुके हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने कमीज़ को लेके आना है और सिलाई जो है वो यहाँ से हमने शुरू कर देनी है। ये नीचे वाली साइड जैसे जहाँ से आप बटन टेक लगाते हैं वहीं से ही हमने जो है इसको कपड़े को लिया है, और जिस तरीके से जो तरतीब मैंने बनाई थी उसी तरतीब से ही हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कपड़े को हमने बराबर रखा है ताकि ये डबल कपड़ा हो जाए और एक डिज़ाइन भी बन जाए। यहाँ पे सिलाई जो है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। इसके ऊपर डबल सिलाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डबल कपड़ा जो है डबल हो चुका है। अब सिलाई डबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके ऊपर बटन टेक लगा लेते हैं। बटन टेक लगाने का वही तरीका है जिस तरीके से आप आम बटन टेक लगाते हैं। अब हमारे पास इसमें हुआ क्या है कि हमने इस कपड़े को डबल कर लिया है, तो अब ये चांसेस इसके जो है वो 90% कम हो चुके हैं कि अब ये कपड़ा जो है दोबारा ये जो है वो दोबारा ऐसा जो होगा जैसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर जो है जिस तरह बटन टेक लगाते हैं उसी तरीके से आपने बटन टेक लगा देनी है। ये बटन टेक यहाँ पे लग चुकी है। अब जो है चूँकि हमने ऊपर बैन भी लगाया था तो बैन को भी हटा दिया था। बैन का जो पीस यहाँ पे बच रहा है उस पीस को भी आप यहाँ पे निकाल लें, जो कपड़ा बड़ा है ज़्यादा है। उसके बाद जो है वो इसको आपने बराबर कर लेना है, और बराबर करने के बाद सुई का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। ऐसे जो बुकरम होता है इसके ऊपर सुई का जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है वो हमने एक सिलाई यहाँ पे लगा दी है। अब फिनिशिंग के साथ आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि ये आपका जो सिलाई है ये आपकी बाद में नज़र आने वाली है। ये फ्रंट की सिलाई है, तो साइड पे भी आपने जिस जगह से आपने धागा निकाला था उस जगह से जो है वो आपने सिलाई को डबल भी कर लेना है और ख़ूबसूरत तरीके से आपने सिलाई को लगा देना है। अब यहाँ पे ये मुकम्मल हो चुकी है और अब आप ये देख रहे हैं कि बटन टेक जो है वो हमारी अब मुकम्मल तौर पे हो चुकी है, और साइड पे जो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना है, इस डिज़ाइन भी खूबसूरत बन गया है और इसका जो असल जो इसकी अल्ट्रेशन थी वो भी हो चुकी है।